आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो हमारी क्लास चल रही है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी भिन्न और दशमलव। डेसिमल एंड फ्रैक्शन का हमने पार्ट नंबर फर्स्ट हमने क्लियर किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम पार्ट नंबर 2 को क्लियर करने वाले हैं ना। पार्ट नंबर 2 हम क्लियर करेंगे, जिसमें रिकरिंग फ्रैक्शन यानी पुनरावर्ती है ना, मतलब आवर्ती भिन्न को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, है ना। तो आपको बढ़िया तरीके से क्लास को अटेंड करना है, पेन और कॉपी हाथ में उठा लेनी है, ईयरफोन कान में लगा के बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास को अटेंड करना है बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहने वाला है वो क्या है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे हम। 19/17 मल्टीप्लाई बाय 19/17 प्लस 2/17 मल्टीप्लाई 2/17 माइनस 4/17 मल्टीप्लाई 19/17 के बराबर होगा। इसके बराबर क्या होगा, है ना, ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखो क्या होगा इसमें, ये कैसे बना है, देखो a गुणा a, ये क्या है a मल्टीप्लाई a, है ना, क्या है a मल्टीप्लाई a। दूसरा भी देखो, दूसरा भी यहाँ दिख रहा है प्लस b गुणा b, है ना। और यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है, यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, लेकिन देखो क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 4 है ना। तो 2 माइनस 2 गुणा a b है ना, 2/17 और गुणा 19/17 और मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तभी तो ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया हुआ है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 19/17 है ना। दूसरा क्या है माइनस, ये a है ये b है, तो 2/17 है ना। तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या होगा, 17 आपका एलसीएम है ना, एलसीएम हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 19 माइनस 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 17/17। क्या हो जाएगा 17/17 बराबर कितना आंसर आ गया, 1 हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ ना। सारे क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में नोट करने हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4, है ना। फिर ये क्या कहाँ तक जा रहा है, 1 + 1/20 का मान होगा, है ना। इसका मान बताना आपको क्या होगा। देखो क्या करेंगे हम, देखते हैं ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट मतलब 1 + 1/20 तक जा रहा है। तो ये क्या है, जब आप 1 में आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 है ना, 3/2 यानी 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, 3/2 हो रहा है। ये मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है, 3 और 1 4, 4/3, ये क्या हो रहा है 4 और 1 5, 5/4। ये इनफाइनाइट तक जा, ये इनफाइनाइट तक नहीं, 1 + 1/20 तक, 20 और +1 21/20, है ना। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये 1/20 है, हाँ सॉरी ये 1 है ना, 120 है यहाँ पर, 1 + 1/120। तो ये कितना हो जाएगा 120 में जब वो 1 जोड़ोगे तो ऐसा ही है ना, और नीचे। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ये 3 से 3 ऐसे कटेगा, 4 से 4 कटेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी आपका 6/5 बनेगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना। फिर 120 यहाँ पर आएगा, वो भी कटेगा, तो बचा क्या है, बच रहा है सिर्फ 121, 121/2 ये आपका बच रहा है। जब आप इसमें डिवाइड करो तो कितना आएगा, 60/60
60.5 है ना, 60.5 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत ही देखने में आपको हार्ड लगता है, बाकी हार्ड आपका है नहीं। तो बताओ बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 45 मिनटों को एक दिन के रूप में व्यक्त करना है ना। आपकी क्या दे रखा है, 45 मिनट दे रखी है आपको। 45 मिनटों को एक दिन के दिन के रूप में व्यक्त करो, है ना। 45 मिनट दे रखी है आपको, इनको भिन्नों के रूप में लिखना है। 45 मिनटों को एक दिन के भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो क्या दे रखा है आपको, 45 मिनट दे रखी है ना। अब 45 मिनट एक दिन में से कितनी है, तो बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, है ना। अब इतनी मिनटों में से 45 मिनट कितनी दिन के बराबर आपकी होने वाली है। टोटल एक दिन में मिनटें कितनी हो गई, ये मिनट हो गई आपकी, है ना। तो 45 मिनट को आपको दिन के रूप में लिखना है। तो क्या करोगे, देखो 15 से काटो, 15 × 3 = 45, 15 चौक 60, है ना। 3 घंटे 24, है ना। तो बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, और नीचे 8 चौक 32, है ना। तो 1/32, 1/32 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया, और जितने क्वेश्चन आप करोगे ना उससे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। जितने क्वेश्चन आप अलग अलग टाइप के जितने क्वेश्चन आप हल करोगे सबसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। तो कैसे हल करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोल दिया इसका मान होगा ना, का मान होगा, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या करोगे आप, है ना, कैसे निकालोगे इसको, कैसे प्राप्त करेंगे हम, देखो, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो कैसे हल करेंगे हम इनको, देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लो, देखो ये कितनी दी हुआ, 999 ना। तो आप एक बात मान लो, इनको 1000 मान लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 6000 मान लो। 6000 में से आप कितनी डिजिट है, 6 बार है ना, 6 बार है तो 6000। 6000 में से आप सीधा 6 घटाओगे, 6 घटाओगे ना, 6 घटाओगे क्योंकि एक कम है, एक कम है ना। दूसरी चीज क्या बोल रहा है आपको, 1/7 2 देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं प्लस 2/7, है ना। तो ये तो सब अलग जुड़ गई, 6000 कर दिया मैंने, 6 माइनस कर दिया, 6000 कर दिया, 6 माइनस कर दिया, है ना। दूसरी चीज मैंने क्या किया, देखो अब क्या करोगे आप, इसमें से जब कटाओगे तो कितना बच रहा है, 5994, है ना। ये आपका बच रहा है 5994 आपका बच रहा है ना। अब देखो 6 घटा दिया हमने, अब क्या करोगे, अब इसको जोड़ोगे, 1/7 2/7 3/7 4/7। अब इनका एलसीएम तो सबका देखो 7 आएगा, तो 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10
और ये 15 और 21, 21/7 3। अरे इसमें 3 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5,997। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे डिजिट आपको अलग जोड़ लो, है ना, साफ साफ दिख रहा है। आप इनको 1000 मान लो, है ना, क्या मान लो आप, ऑलराउंडर इसको आप 1000 मान लो, इसको 1000 1000 6000 हो गए। 6000 में से 6 घटा दो, है ना, 5994। जब आप 1/7 2/7 इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा निकल के। जब आप 3 जोड़ दो इसमें तो 5997 आपका आंसर, फाइनल आंसर होगा ये, है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों ये, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दूसरी बात है ना, देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या आपका अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो पुनरावर्ती भिन्न क्या होती है ना, पुनरावर्ती भिन्न क्या होती है, जैसे पॉइंट आपको 3 5 3 5 3 5 किसी संख्या में भाग देने पर ही इनफाइनाइट तक जा रहा है, 3 5 3 5 3 5 आ रहा है ना, रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं ना, पुनरावर्ती हो रही है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 3.35 का बार भी लिख सकते हो ना। आप बार उन्हीं पर लगाओगे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो ना, उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, पुनरावृत्ति हो रही हो। अब क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मान लो 3.3777 तो आप इसको क्या लिखोगे, मैं इसको लिखूंगा 0.37 के ऊपर बार, ऐसा मैं लिखूंगा, ऐसा मैं लिखूंगा। तो इन भिन्नों को आप, ये क्या है, बार वाली संख्या है, तो इनको हम भिन्नों में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, इसको भिन्नों में बदलिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे हम इनको भिन्नों में बदलने के लिए, देखो मैं पहले बेसिक बता देता हूँ इसका। क्या बता देता हूँ दोस्तों, इसका मैं बेसिक बता देता हूँ, है ना, इसका मैं बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको पूर्ण रूप से हल करेंगे ना। इसका मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। चलो ये आपको दे रखा है, ऐसा आपको दे रखा है ना, ये इसके बराबर ही है ना, तो ये मान लो आप, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x बराबर मान सकता हूँ, क्या माना, है ना, आप माना आपने x बराबर 0.3535 और 35 आपने ये मान लिया 1 मिनट के लिए, है ना। पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे ट्रिक से, है ना। देखो अब ऐसा है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये तो समीकरण मान लो फर्स्ट दे दिया, है ना, इक्वेशन फर्स्ट बनी। अगर मैं दोनों तरफ, है ना, बोथ साइड, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, 100x बराबर 35.35, है ना। पॉइंट यहां आ जाएगी ना, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 35 इनफाइनाइट तक। ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारी। मैंने क्या किया, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई किया, है ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब इक्वेशन 2 में से फर्स्ट हाफ माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट हाफ माइनस कर दो, 2 में से 1 घटा दो। तो देखो इसको नीचे लिखूंगा बराबर, यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं है, 35 ऐसा है। तो ये तो देखो पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा मुझे बताओ, 35 बराबर यहाँ क्या बचेगा 99x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 35/99 आ जाएगी। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए ना। बढ़िया है या नहीं बताओ, क्वेश्चन है बढ़िया है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसा लगा आपको, बढ़िया है ना, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 35
99 है ना, कितनी आ गई 35/99 आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। तो आगे बढ़ते हैं है ना। तो अब डायरेक्ट लिखोगे, आपको अगर मान लो ऐसा दिया हो ना 0.35 का बार, तो आप क्या लिखोगे 35/99 ऐसा लिखोगे। 45 का बार दे दिया आपको, तो क्या लिखोगे आप 45/99 है ना। तो देखो अब ये ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, देखते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन हम हल करेंगे। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, देखो है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा अब है ना। देखना आपको, अगर मान लो आपको ऐसा दे दे 0.12 है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.12 का बार, मतलब जो भी पुनरावृत्ति हो रही है 12 का हो रहा है ना, तो 12 के ऊपर बार आएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 12/99 है ना। कट रही है 3 से कट रही है ना, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4/33 आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना, इसमें कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन है ना, किसी भी टाइप के क्वेश्चन, कितनी भी संख्या के ऊपर बार आ जाए, देखो ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो जाए 435 के ऊपर बार है टोटल के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 435/999 है ना, 0.3562 पूरी के ऊपर बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 बार 9 हो जाएगा, जितने के ऊपर बार हो। दूसरी चीज ऐसे तो आप कर लोगे चलो है ना, अगर आधी संख्या के ऊपर बार आए और पर बार नहीं आए तो क्या करोगे, देखो मैं बता देता हूं आपको है ना, अच्छे से देखना है। जैसे 0.477777 ऐसा इनफाइनाइट तक दिया हुआ आपको है ना, तो क्या करोगे आप इसको 47, आप 7 के ऊपर ही बार लगाओगे। किसके ऊपर बार लगाओगे, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाओगे। और अब क्या होगा देखो 47 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको आप कर दो माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके कर दो माइनस, बटा जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो तो देके जाएगा 9, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ वो देके जाएगा 0। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आप ऊपर क्या करोगे 47 लिखोगे, जितनी संख्या दी हुई है पूरी लिख दो, उसके बाद माइनस करो, माइनस उसको करोगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना माइनस किसको करोगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, किसके ऊपर नहीं लगा हुआ 4 के ऊपर। अब 9 किसका लगाओगे जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, किसका 0 लगाओगे जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ। अब यहाँ तो दोनों बराबर ही था, तो 9 0 आ गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 43/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे क्वेश्चन काफी करने वाले हैं है ना, काफी क्वेश्चन करेंगे ऐसे है ना। तो देखो और बताता हूं है ना, और करते हैं है ना, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए 0.639 0.639 है ना, 40 ले लो इसको, ऐसा दिया हुआ है, चलो 42 है ना, क्या हुआ है, और 2 के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। अब क्या करोगे इसको, मैं क्या करूंगा देखो, बार ले लो 4342 पर है ना। तो अब क्या करोगे 642 माइनस, माइनस कौन किसको करोगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 6 को कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है 2 के ऊपर, तो वो 2 क्या देके जाएंगे 9 कितनी के ऊपर बार नहीं लगा हुआ 1 के ऊपर, तो 1 क्या देके जाएगा 0, 42 तो देके जाएगा 9 तो 9 पहले लिखते हैं 0 बाद में लिखते हैं, ये ध्यान रखना नीचे है ना। तो जो बार वाली संख्या का पहले आप 9 लिखोगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने तो 9 लिखोगे, और जिसके के ऊपर बार नहीं लगा उसका लिखोगे अब 0, और देखो जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको कर दोगे माइनस। तो क्या होगा यहाँ पर देखो 42 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2 है ना, और 36 कितना बचेगा 336 है ना, बट्टे में क्या हो जाएगा 990 है ना। इसको काट भी तो 3 से कट रही है ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6
है ना। बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 0, है ना। फिर 2 से कट रही है, काट दो इसको, है ना। इसको भी काट दो, क्या हो जाएगा देखो, 2 एकम 2, फिर भाग नहीं जाता, 106 बार कटेगा, है ना। 2 एकम 2, या कितने हो गए 13, है ना। 6 दूनी 12, 1 बचा 5 बार, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, है ना। तो बताओ ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आपको होने वाली है? मेरे को नहीं लगता ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत होने वाली है ना, नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, ना। मैं और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। एसएससी, पटवार, रेलवे सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको हम हल करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो दिया हुआ है 0.425, है ना। 4 5 के ऊपर 25 के ऊपर बार लगाओ, तो क्या करोगे देखो, मैंने बताया था ऐसा का ऐसा आप लिखोगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको कर दो आप माइनस। बट्टे में क्या करोगे, कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर वो दे के जाएंगे 9 9, कितने के ऊपर नहीं लगा हुआ, 1 के ऊपर वो दे के जाएगा 0। घटाओ, कितना बचा 421/990, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं 0.25, है ना, पॉइंट इसके ऊपर बार। अब देखो क्या होगा, 625 -6, 6 के ऊपर बार नहीं लगा उसको कर दो माइनस, है ना। 9 9 किसका लगाओगे, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है और नहीं लगा उसका 0। तो घटाओ, कितना बच रहा है 619/990। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ समझ में आया दोस्तों, है ना। ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए, है ना। सारे क्वेश्चन नोट करो और कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आने वाला, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, है ना। तो देखते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे, आगे की तरफ देखते हैं। ऐसा ना दे कि ऐसा दिया 0.32, है ना, 2 के ऊपर बार दिया हो सिर्फ, तो क्या करोगे 32 माइनस कितना करोगे 3 के ऊपर बार नहीं है ना, और क्या करोगे नीचे 90, 1 के ऊपर बार 1 के ऊपर नहीं है, तो घटाओ 29/90। आंसर आ गया आपका। बताओ कितने इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं और, है ना, और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछली बार ग्रुप डी में काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो 0.2526 के ऊपर बार है, तो क्या करोगे 2526, है ना, माइनस करोगे आप 25, है ना, 25 माइनस कर दो इसमें से, है ना। तो नीचे क्या लिखोगे 99 और 00। भाई 2 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर नहीं है, तो 2 99 देके जाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 00, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम कर देंगे माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2501/9900, है ना। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन? उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये सभी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, देखो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो उस संख्या से पहले कुछ संख्या दे रखी हो तो वो वहां पर हम क्या करेंगे, है ना, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मेरा करवाना मेरा कर्तव्य है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो 6.256 6.256 के ऊपर बार है, तो आप यहाँ क्या करोगे 6, तो आप ऐसा का ऐसे लिखोगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है ना उसको लिखते हैं हम बट्टे के ऊपर, है ना। देखो 255, है ना,
256। बार कितने के ऊपर नहीं लगा हुआ? 1 के ऊपर। 2 को हम बाहर कर देते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको हम बाहर कर देते हैं, माइनस घटा दो उसको, है ना। और देखो कितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है? 2 के ऊपर। कितने के ऊपर नहीं लगा हुआ? 1 के ऊपर। तो 6 सही। ऊपर क्या बचाएगा? 254 बटे में 990, है ना। 9 और 2 कितने होते हैं? 11। कट रही है? नहीं कटेगी 3 से, है ना। कटेगी, है ना, लेकिन 2 से कट रही है ना, 2 से कट रही। तो 6 सही। 2 से काट दो, 2 एकम 2, है ना। और 2 दूनी 4, 1 बचा 127। नीचे 2 से काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा 9 दूनी 18, 1 बचा 5 बार 495, 127 बटा 495, है ना। 6 सही 127, 6 सही 127 बटा 495, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। बताओ कोई दिक्कत, है ना। सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम एग्जाम करने वाले हैं। देखिए क्या दिया हुआ? 1 के ऊपर बार है ना। 1.1.2 के ऊपर बार है, तो इसको क्या करूंगा मैं? 1 सही 21 माइनस क्या करोगे? 2 के ऊपर बार नहीं है, और 90 1 सही। कितना बचा? 19 बटे 90, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 1 सही 19 बटे 90 आपका फाइनल आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ना, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ना। देखिए 0.1 दे रखा है, 1.36 के ऊपर बार है, 36 के ऊपर बार है, तो 136/99 लिखोगे डायरेक्ट। या जब पूरी संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है ना, तो 1 सही। 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर काटो 3 से, क्या होगा? 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना। 11 एकम 11 और 4 15/11, 15/11। मिश्र भिन्न सरल भिन्न बना के भी आपको दे सकता है, ऐसे भी आपको दे सकता है। ऑप्शन में कोई भी दिया हो आपका आंसर सही हो जाएगा, जैसा दिया हो वैसा हम टिक कर देंगे, है ना। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो दोस्तों बताओ कोई दिक्कत, है ना। सारे क्वेश्चन बढ़िया है, सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर जरूर कर देना ना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर एक प्रत्येक क्लास का आपको, एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाले हैं ना। सभी जितने भी मैथ के टॉपिक्स है ना, पूरी मैथ में पढ़ाने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत मैथ में नहीं होगी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। अब कुछ अगले ऐड, मतलब ये जो भिन्न होती है, बार वाली जो संख्या होती है ना, रिपीटिंग फ्रैक्शन, है ना, इसको हम रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, पुनरावर्ती। देखो जोड़ते कैसे हैं, ऐसी संख्याओं को हम ऐड कैसे करते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में करवाता हूं। देखिए 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार प्लस 0.80 के ऊपर बार, है ना, को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा। को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा, है ना। तो देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। चलो ऑप्शन से क्या आपको तो आंसर निकालना है ना। देखिए क्या करोगे आप यहाँ पर, है ना। चलो
मैं बता देता हूँ, है ना। अभी हमने एक चीज़ सीखी थी, अगर ऐसा दिया हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 3 6 3 6 3 6 3, इनफाइनाइट तक जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है 3 7 3 7 3 7 3 7, इनफाइनाइट तक जा रहा है। 0.80 80 80 80, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो क्या करोगे, ऐड करोगे आप, है ना। 7 और 3 10, हासिल की 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 3 18 का 8, हासिल की 1, है ना। देखो फिर क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 4 4 और 7 11, फिर हासिल की 1, 8 और 7 15 और 3 18 का 8, फिर हासिल की 1, ये कितना हो रहा है, 11 का 1, फिर हासिल की 1, फिर कितना हो जाएगा ये 18 18 का 1, फिर हासिल की 1, फिर 11, फिर हासिल की 1, है ना 18, है ना, फिर हासिल की 1, वो आगे चला जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ना। तो देखो किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 8 1 8 1 8 1, है ना। फिर आगे देखो आगे संख्या हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे इसको, 1.81 81 के ऊपर बार, ये आपको ऑप्शन में फाइनल आंसर दिया होगा ना। 1.81 का बार, 1.81 का बार, ये आपको ऑप्शन में फाइनल आंसर दिया हुआ होगा, है ना। इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इस टाइप के और क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, 8.31, है ना। 1 के ऊपर बार है सिर्फ, 0.66 के ऊपर बार है, प्लस 0.002 के ऊपर बार है ना। ये किसके बराबर होगी, इसका क्या मान आने वाला है। तो देखो क्या करेंगे हम, ऐसे ही देखिए 8.31, अब बार जिसके ऊपर लगा हुआ बार बार हम उसको लिखेंगे ना, वही तो बिन इनफाइनाइट तक, वही तो संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है ना। यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0, है ना। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 6 की, 6 6 6 लिखोगे आप, है ना। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 2 0 है, उसके बाद सिर्फ 2 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, है ना। ये आ रहा है ना, ये सब इनफाइनाइट तक है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 9, है ना। यहाँ पर भी देखो 7 9 9 9 और 9, ये कितना हो जाएगा, 7 और ये 9.8। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ 9 की। बार बार संख्या कौन सी आ रही है, 9 9। तो अब क्या करोगे, देखो अब 8.97 और पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, तो 9 की। तो 9 के ऊपर आप बार लगाओगे, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं दोस्तों आगे की तरफ, है ना। ये से क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको इसी प्रकार से जोड़ना है ना। उनको ओपन करके जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, रिपीटिंग संख्या होती है वो बार बार, है ना, पुनरावृत्ति होती है उसकी बार बार। तो आप उसको उसी रूम में लिख के ना है बाद में भी, देखिए, है ना। और क्वेश्चन करते हैं मैड वाले। 0.34 67 के ऊपर बार है ना, प्लस 0.1333 के ऊपर बार है। इसका मान आपको बताना है। देखो क्या होगा, उसी प्रकार से आपको लिखना है। 0.3467 के ऊपर बार है ना, तो 67 67 67, है ना, रिपीटिंग संख्या है। 0.13333333 के ऊपर बार है ना,
है ना। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर ऐड कर दो, 7 और 3 10 की 0 हासिल की 1, ये कितना हो गया, 7 और 3 10 की 0 हासिल की 1, ये कितना हो गया 8 और 3 11 का 1 हासिल की 1, ये कितना हो गया 7 10 की 0 हासिल की 1, ये 11 हो गया 11 का 1 हासिल की 1, ये 10 की 0 हासिल की 1, है ना। तो यह कितना हो रहा है देखो 5 5 हो रहा है, 5 और 3 8 और ये 4, है ना। तो देखो कि संख्या फ्रैक्शन देखो यहाँ पर अगर आगे जाता तो ये 1 हो जाता, है ना। तो 0 1 0 1 और 0 1 1 यहाँ नहीं आया, है ना। तो 0 1 की पुनरावृत्ति हो रही है ना। 0.4801 की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 0 1, तो 0 1 के ऊपर बार आएगा, 0.4801 के ऊपर बार, 0.4801 के ऊपर बार, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। तो आपको बढ़िया तरीके से नोट करना है, नोट करो, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। है ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। और प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाए, प्लस और माइनस एक साथ आ जाए तो आप क्या करोगे, है ना। देखते हैं, प्लस और माइनस एक साथ आ जाए तो आप क्या करोगे फिर। देखो 0.3, है ना, क्या दे रखा है 3.36 के ऊपर बार है, 2.05 के ऊपर बार है, प्लस 1.33 के ऊपर बार है ना। इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर होगा देखते हैं। चलो हल करते हैं ना। देखिए कैसे हल करोगे, ये तो ऐड हो रही है, दोनों तो ऐड हो रही है और ये माइनस हो रही है। तो आप क्या करो, इन दोनों को तो ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, बाद में इसमें से ये माइनस कर दो। ऐसे ही करोगे ना तो 3.36 इनफाइनाइट तक, है ना। तो 1.333333 इनफाइनाइट तक ऐड कर दोगे, 6 और 3 9, ये 3 3 6 9 6 9 6 4, तो 4.696969 है ना। तो इसका तो आंसर क्या, 4.69 के ऊपर बार। तो इसमें से क्या आप माइनस करना है, ये आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2.050505, ये आपको माइनस करना है ना। माइनस कर दो, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ क्या बचा 6 4 6 4 6 और 2, 2.6 के ऊपर के बार, है ना। 2.64 के ऊपर बार बताओ, 2.64 के ऊपर बार बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, इन दोनों को पहले मैंने ऐड कर दिया, फिर क्या कर दिया मैंने, ऐड करने पर मेरा फाइनल आंसर क्या आया था, ये आया था। इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया 2.0505 का बार, है ना, ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, बढ़िया तरीके से नोट करना आपको सारे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं ना, कुछ अलग टाइप क्या है हमारा। अगर मान लो ऐसे आपको दिया हो x के ऊपर बार, ये कोई संख्या है और उसके पास पॉइंट ABC कोई संख्या दी हुई है, तो आप उसको क्या लिखोगे, कोल को है ना ओपन करके -x प्लस ABC है ना, ऐसे आप लिखोगे। बार क्यों मतलब क्या होता है, वो संख्या माइनस में, बार का मतलब क्या है माइनस में। आगे जब ऐसे देखो मैं जैसे बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे -2 प्लस 0.264 है ना, यहाँ पॉइंट है ना जी, -2 प्लस 0.264 आप ये इसको लिखने वाले हो है ना, ये इसको लिखने वाले हो। ये चीज़ समझ में आया आपको। अगर आपको ऐसी कोई संख्या दी हुई है तो आप उसको ओपन करोगे तो -2 प्लस 0.26 के ऊपर बार, अगर आपको ऐसा दिया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, -2 माइनस के इसके ऊपर बार है ना 264 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे दी हुई है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई है ना। चलो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4.576 प्लस 6 के ऊपर बार 238 है ना, यहाँ भी 4 के ऊपर बार। देखो इसको ऐड करके लिखना है आपको, क्या करना है, इसको ऐड करके लिखना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो माइनस का 4 प्लस 0.576 है ना, फिर यहाँ पर देखो -6 है ना, -6 प्लस 0.238 देखो माइनस जुड़ गई, माइनस का 10 हो गया है ना, और ये इसको अलग जोड़ दो आप, कितना है 0.576 और 0.238 है ना, 0.238 ऐड कर दो है ना। 8 6 14, ये 7 और 3 10 11 हासिल की 1, ये कितना हो गया 7 और 1 8 है ना। तो यहाँ कितना हो गया प्लस 0.814। अब आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 10 का बार 0.814 है ना। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। ऐसा दिया हो तो आपका इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये आप इसका आंसर निकल के आ गए है ना। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो 10 का बार 0.814 है ना, ये आपका आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ है ना। देखते हैं ना, और क्वेश्चन करवाता हूं मैं ना। बताओ ये चीज आपको समझ में आई, उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी है ना। देखते हैं ना अगला क्वेश्चन, 8 के ऊपर बार 0.516 प्लस 3 के ऊपर बार 0.618 माइनस 12 के ऊपर बार 0.436, ये आपको दिया हुआ है। क्या करोगे भी आप यहाँ पर,
देखिए मैं क्या करूँगा, पहले आप इसको जोड़ लो, पहले आप इसको जोड़ लो, है ना, इसको जोड़ लो। क्या दिया हुआ है, -8 प्लस में 0.516 है ना, और माइनस में 3, माइनस का 3 प्लस में 0.618, ये आपको दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करोगे आप, जब आप इसको ऐड करोगे ना, ये तो देखो कितना हो रहा है, माइनस का 11 निकल के आएगा कुछ, है ना। तो देखो इसको मैं ऐड करूँगा, 8 और 6 कितना हो गया, 14 का 4 हासिल की 1, है ना, ये 3 है ना, और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 11 का 1 है ना पॉइंट, और यहाँ से देखो 0.1 इधर आ गया, तो ये माइनस का 11 और प्लस का 1, प्लस का तो 1 हो रहा है और माइनस का 11, तो माइनस का कितना बचेगा, 10 है ना। तो 10 का बार हो गया ना, ये क्या हो गया, देखो ये निकल के आ गया, और ये क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस पहले से दे रखा है, माइनस पहले से दे रखा, तो इसका साइन चेंज हो, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, प्लस का 12 और माइनस का 0.436 है ना, ये माइनस में होगा, ध्यान रखना ये माइनस में हो गया आपका, है ना। और यहाँ देखो माइनस का 10 और प्लस का 0.134 है ना। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस है ना, बड़ी की संख्या किस में है, बड़ी किस में, देखो यहाँ से घटा दो, 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ 0 और यहाँ 3 है ना। तो किस में बचा ये, बताओ किस में बचा दोस्तों, माइनस में बचेगा ना, किस में बचेगा, माइनस में बचेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो किस में कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 2 निकल के आ रहा है ना, कितना निकल के आ रहा है, प्लस का 2 निकल के आ रहा है। तो अब 2 में से घटाओगे क्या, 0.302, 2.000, यहाँ से कितना घटा दो, 302 घटा दो, है ना। तो यहाँ से 8 है ना, या 9 कितना बचा, यहाँ से तो 8 बचा है ना, यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ 9 में से जब 3 गए तो कितना बचेगा 6 है ना। तो 1.698 आ रहा है, 1.698। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, इसको बताओ, है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कितना निकल के आ रहा है, 1.698। कितना आंसर आ गया इसका, 1.698 है ना। यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा, देखते हैं, है ना। अब लास्ट फाइनल एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम हल कर लेते हैं, है ना। आप इस पूरे को एक साथ भी कर सकते हो, है ना, पूरे को एक साथ भी आप हल कर सकते हो। देखो फाइनल क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। 1.2 के ऊपर बार है। अब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, 0.3 के ऊपर बार है ना। तो देखो 1/2 लिखोगे आप इसको, है ना। बार वाली संख्या को ऐसे लिखते हैं, और 0.3 जब दो संख्या के ऊपर बार लगाओ तो 299 लगाते हैं, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 और 2 कितने होते हैं, 9 और 2 11/9 मल्टीप्लाई 3/9, तो ये काट दो, 11 99 है ना, और 3 तिया 9, 9 ती 27। तो 1/27 आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 1/27। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। उम्मीद है दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए होंगे, है ना।
बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना दोस्तों। अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, है ना। कोई दिक्कत आपको मैथ में होने वाली नहीं है, आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने वालों पर सफलता अपनी जान लुटाती है, इसलिए मेहनत करना आपको, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस में कूमन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी समझ में आएगी। बताओ कोई दिक्कत आपको होने वाली है, अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में डेसिमल एंड फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, है ना। पार्ट नंबर 3 हम, है ना, लेके आऊँगा, जिसमें सतत बिंदु वाले हम क्वेश्चन करने वाले, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।